जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल सीधे सरल उपाय में, जहां हम आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें एवं आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत ही सरल उपाय बताते हैं। हे माता रानी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके घर हमेशा आपकी कृपा सदा बनी रहे और उसके घर में सदैव खुशियां ही खुशियां हो। हिंदू धर्म और हमारे शास्त्रों में नवरात्रि का विशेष महत्व है और माँ के भक्तों को बड़ी शिद्दत के साथ नवरात्रि का इंतजार रहता है। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि पर्व आते हैं, जिनमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं, लेकिन शारदीय नवरात्रि की हमारे शास्त्रों में विशेष महत्ता बताई गई है। इन 9 दिनों के दौरान देवी दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि के दौरान महाअष्टमी के साथ साथ महानवमी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को महानवमी कहा जाता है और महानवमी को मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना की जाती है। इस बार महानवमी तिथि 23 अक्टूबर 2023 को मनाई जाएगी। महानवमी को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से देवी दुर्गा के इस रूप की उपासना करता है, वह सारी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में मां सिद्धिदात्री को भय और रोग से मुक्त करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि मां सिद्धिदात्री की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मान्यता है कि एक महिषासुर नाम का राक्षस था, जिसने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा था। उसके भय से सभी देवता परेशान थे। उसके वध के लिए देवी आदिशक्ति ने दुर्गा का रूप धारण किया और 8 दिनों तक महिषासुर राक्षस से युद्ध करने के बाद 9वें दिन उसको मार गिराया। जिस दिन मां ने इस अत्याचारी राक्षस का वध किया, उस दिन को महानवमी के नाम से जाना जाने लगा। महानवमी के दिन महास्नान और षोडशोपचार पूजा करने का रिवाज है। ये पूजा अष्टमी की शाम ढलने के बाद की जाती है। दुर्गा बलिदान की पूजा नवमी के दिन सुबह की जाती है। नवमी के दिन हवन करना जरूरी माना जाता है, क्योंकि इस दिन नवरात्रि का समापन हो जाता है। मां की विदाई कर दी जाती है। महानवमी को लोग 9 कन्याओं को भोजन कराकर अपना व्रत खोलते हैं। मां की इस रूप में उपासना करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन नहीं कर पाए हैं, उन्हें नवमी के दिन कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन के लिए 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं को और एक बालक को आमंत्रित करें। इसके बाद सभी कन्याओं के पैर खुद अपने हाथों से धोएं। उनके माथे पर कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं। इसके बाद कन्याओं के हाथ में मूली या कलावा बांध दें। एक थाली में घी का दीपक जलाएं और सभी कन्याओं की आरती उतारें। आरती करने के बाद सभी कन्याओं को भोग लगाएं और खाने में पूरी, चना और हलवा जरूर खिलाएं। भोजन खिलाने के बाद कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर भेज दें और आखिर में कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद जरूर लें और उन्हें सम्मान सहित विदा करें। शारदीय नवरात्रि के आखिरी दिन यानी महानवमी की रात को बताया गया ये महाउपाय करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक नवरात्रि के दिनों में नवमी के दिन को मां दुर्गा की महाशक्तियां अत्यधिक जागृत रहती है और इस समय जो भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उपाय करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं मां दुर्गा पूरी करती है। इस नवरात्रि नवमी तिथि सोमवार यानी 23 अक्टूबर को है। शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि की रात में 10 बजे से लेकर रात 12 बजे के बीच इन महाउपायों में से किसी भी एक को करने से इंसान के जीवन की धन संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती है। इन उपायों को करते वक्त ध्यान रखें, कोई रोके टोके नहीं। मां दुर्गा अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रहती है। श्रद्धालु भक्त 9 दिनों तक मां आद्याशक्ति दुर्गा की उपासना विशेष विधि विधान से तो करते हैं, लेकिन नवमी तिथि को किया गया यह महाउपाय कभी खाली नहीं जाता है। शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन की सुबह यानी नवमी पूजा, कन्या पूजन आदि काम किए जाते हैं। लेकिन अगर इस दिन रात के समय इन कुछ खास उपायों को पूर्ण विश्वास के साथ कर लिया जाए तो इंसान की सभी तरह की परेशानियों का आसानी से निवारण हो सकता है। इसके साथ ही मां दुर्गा आपकी सभी मुरादें पूर्ण कर देंगी। 1. शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि 23 अक्टूबर के दिन रात को ठीक 10 बजे से पहले गंगाजल मिले जल से स्नान करके घर के पूजा स्थल की थोड़ी सी जगह को गाय के गोबर से लीपें। अब उस जगह पर गाय के घी का 2 मुंह वाला दीपक जलाएं। दीपक के आगे एक कपूरी पान के पत्ते पर 5 लौंग, देशी कपूर, 5 इलायची और गुग्गल के साथ कुछ मीठा रखकर देवी मां को इसकी धूनी दें। इसके साथ ही मां दुर्गा के बीज मंत्र का 1000 बार जप करें। यह उपाय करने से कुछ ही दिनों में धन संबंधी परेशानी से छुटकारा मिल सकेगा।
2. यदि आप किसी को अपना बनाने की चाहत रखते हैं तो शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि की रात में सुगंधित चंदन और केसर पाउडर को मिलाकर एक कपूरी पान के पत्ते पर रखकर जला दें। अब मां चंडी स्तोत्र का पाठ लाल रंग के आसन पर बैठकर करें। अब सुबह के वक्त पान की राख की भस्म का तिलक माथे और गले पर लगा लें। इस उपाय को करने से आप जिसे चाहते हैं उसको अपने वश में कर सकते हैं। 3. शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि की रात को मां दुर्गा जी के मंदिर में धन वैभव की कामना से जाकर कपूरी पान के पत्ते पर केसर, चंदन का इत्र एवं गाय का घी को मिलाकर छोटा सा स्वास्तिक बना लें। अब इस पर कलावा बांधकर एक सुपारी रख दें। इससे भी धन संबंधित सभी परेशानियों का निवारण होगा। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, और साथ ही कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। जय माता दी।